अब इंडिया की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो सिराज है, देखिए उनके पास एक बड़ी बेहतरीन लॉट आई है। फिर उनके पास अभी एक और फास्ट बॉलर हैं, अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा उनका, भी ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी थे उनके साथ। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी चैम्पियन ट्रॉफी आने वाली है, तो चैम्पियन ट्रॉफी में हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म में चल रही है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में भी ओडीआई सीरीज़ जीत ली है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी ओडीआई सीरीज़ जीत ली है। कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का बहुत हाई है, बहुत कॉन्फिडेंट है पाकिस्तानी, स्पेशली ओडीआई में। चैम्पियंस ट्रॉफी 50 ओवर की क्रिकेट है, वनडे है। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का मुआवजा करते हैं, तो इस वक्त आपको बेहतर टीम कौन सी नज़र आ रही है? देखिए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, जैसे आपने बताया, अभी सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी वनडे सीरीज़ हराई है, फिर जिम्बाब्वे को, फिर फिर साउथ साउथ अफ्रीका को अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया। बहुत अच्छा माशाल्लाह कम्बिनेशन बन गया। और बेसिक्स अगर ठीक करते रहे, ऑब्वियसली जिस तरह इन्होंने पिछली 3 सीरीज़ में बेसिक्स अपने ठीक किए हैं, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। साइम अयूब का आना, फिर जो फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सलमान आगा जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, साथ हम्म बॉलिंग में भी परफॉर्म हम्म कर रहा है। मतलब लोअर मिडल ऑर्डर में वो जिस तरह जिस टाइम पे वो बैटिंग करता है, फिर रिजवान जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, बाबर आजम जिस फॉर्म तरह की में है। बैटिंग फॉर्म में है, तो पाकिस्तान का बहुत अच्छे क्योंकि चांसेस हैं। अब देखिए वहाँ पे इंडियन टीम में अगर हम देखें तो अब रोहित शर्मा की रिसेंट पास में एक स्टेटमेंट आई, उसने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। ये जो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, अब वो हमें बताएंगे कि हमने क्या क्रिकेट खेलनी है। जबकि अब देखिए एक वाजे जो डिफरेंस है वो बिटवीन इंडियन टीम, जो आपस में उनका जो फ़र्क है, जो एक आप उसको कह लें कि इख्तलाफात हमें नज़र भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान टीम को देखें तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है पाकिस्तान का ओडीआई में। नो डाउट कि अल्लाह करे साइम अयूब फिट हो जाएं और वो खेलें पाकिस्तान के लिए, तो ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं ना किसी भी टीम की। आप किसको कह लें, जीत के लिए बड़ा अहम रोल होता है जब आप एक होके खेलते हैं और दूसरी तरफ इतने इख्तलाफात होते हैं। देखिए, जो ट्रू प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों को पसे पुश्त डाल के अपने मुल्क के लिए जब खेलते हैं तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम्म मेरा ख्याल है कि ये इतना कोई फैक्टर नहीं है। जो ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो बेसिक्स बेहतर करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो जीतेगा। जयसवाल को, ऋषभ पंत को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? जायसवाल बहुत अच्छा उनको एक प्लेयर मिला है, और ऋषभ पंत ने जिस तरह की उसका हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ था और कम हम्म बैक किया क्रिकेट में, वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा उसके कैरियर में कोई ब्रेक भी लगा। हम्म तो वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। और जो भी टीम उनके अगेंस्ट खेलेगी उनको अच्छी अपनी बेसिक्स के साथ अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, तो फिर हम हावी हो सकते हैं। पाकिस्तान को इस दफ़ा आप चैम्पियन ट्रॉफी में कहाँ देख रहे हैं? कौन मैं सी है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है? मैं उसको टॉप 2 टीम्स में पाकिस्तान की टीम को देख रहा हूँ। होम एडवांटेज भी है, प्लस जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान की टीम, हम्म स्पेशली इन वनडे, पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छा, काफ़ी चांसेस है। वैसे आपको, मतलब आई डोंट नो मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी एज ए टेस्ट क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप एज ए फास्ट बॉलर्स ओडीआई में पाकिस्तानी कंडीशंस पे ज़्यादा रिलाई स्पिनर्स पे करना चाहिए या फास्ट बॉलर्स के ऊपर? फास्ट बॉलिंग तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको सपोर्टिंग पिचेस तो मिलेंगी नहीं। नहीं नहीं, फास्ट बॉलर्स तो पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड वाइड आप देखें तो बैटिंग ट्रैक्स ही होते हैं। हम्म क्राउड एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होता है, ज़्यादा रन्स जो है दुनिया भर को मुतासिर करते हैं, जो है वो लोग देखना पसंद करते हैं कि रन ज़्यादा बन रहे हैं। तो उस तरह एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में विकेट्स बैटिंग होते हैं, उस पर हमारे फास्ट बॉलर्स परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उसी तरह उसी कम्बिनेशन से उसी जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। पूरी दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इस बात को मानते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सपोर्टिंग विकेट होगा वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब क्लेम करते हैं फास्ट बॉलर। लेकिन बुमराह की अगर मैं बात करता हूँ तो बुमराह को हमने देखा है, चाहे वो स्पिन ट्रैक हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक हो, चाहे वो बैटिंग ट्रैक हो, किसी भी टाइप का वो ट्रैक होता है तो वहाँ पे वो परफॉर्म करता है। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? लेकिन जो भी बॉलर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट, किसी तरह का भी विकेट हो, अगर कंसिस्टेंटली एक एरिए को हिट करने में उसको कंट्रोल हासिल है, वो कामयाब होगा। हम्म अगर तो घास है विकेट पे, हम्म ठीक है, सीम हिट कर रहा है या स्विंग अच्छी जगह से कर रहा है, वो आउट कर देगा, जिसको बॉलिंग विकेट कहते हैं, ठीक ठीक है। है। अगर जो है विकेट बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग ट्रैक भी है, अगर आप उसको मुसलसल एक जगह पे हिट करते रहेंगे तो फिर आप बैट्समैन के टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं। हम्म और टेम्परामेंट के साथ आप देखें, मैं अभी कोचिंग में भी ये मेरी अपनी भी ये फ़िलासफ़ी थी, और कोचिंग में भी मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं,
आपको कप्तान ने एक स्पेल दिया, आपने 6 ओवर करने हैं। 6 ओवर अगर आप एक जगह पे करते रहेंगे तो उन 36 बॉलों में एक बॉल भी ऐसा नहीं होगा जो विकेट लेके दे। सो मेन चीज़ है जिस बंदे का एरिया और कंट्रोल हासिल है उसको उस एरिया पे कंसिस्टेंट हिट करने का, ठीक है। वो हर तरह की विकेट पे कामयाब हो। आप भी फास्ट बॉलर थे कि वहीं से रिवर्स करता था, वहीं से इन स्विंग करता था। कभी आपने भी थोड़ा इस चीज़ पे काम करने की कोशिश की या उसको थोड़ा आपने लर्न करने की कोशिश की कि एक्चुअली आसिफ कर क्या रहा है? नहीं, मेरी भी कोशिश यही होती थी कि एरिया को हिट करूं। और हाँ, उसके पास एक एडिशनल चीज़ ये थी कि वो कंट्रोल के साथ बॉल अंदर बहुत अच्छा ले आता था और साथ ही साथ बाहर भी निकाल लेता था। लेकिन ये जो स्पेशल उसकी जो बॉल थी वो वॉबली सीम के साथ जो बॉल करता था, एरिया प्लस जो वॉबली सीम के साथ जो बॉल है उसने उसको बहुत विकेटें दिलवाई हैं और बैट्समैनों के जहनों में डाउट क्रिएट किया उस बॉल ने कि वो अक्सर उसका फिर सीधे बॉल पे भी वो आउट हो जाते थे। वो तो खुद कहते हैं कि जब मैं बॉल करता था तो पहले तो बैट्समैन को मैं पक्का करके आउट करता था कि मैंने अगर 4 आउट स्विंग की है तो वो यही सोच रहा होता था कि यार अब इन स्विंग आएगी, अब इन स्विंग आएगी। लेकिन उसको तवक्को भी नहीं होती थी। मैं समटाइम एक ओवर में 6 के 6 बॉल ही आउट स्विंग कर देता था, सिर्फ बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार बैट्समैन को मैंने डिसीव करना है कि कौन सा बॉल अंदर आना है। और वो जो बॉल होता था वो मेरा एक वेपन होता था, वो एक सरप्राइज़ होता था जिस पे मैं 99% श्योर होता था कि ये आउट होगा इस बॉल के ऊपर। लेकिन ये क्वालिटीज़ भी तो हमने देखी कि बहुत कम दुनिया में ऐसे फास्ट बॉलर्स आए हैं। ये बड़ी यूनिक क्वालिटी है जो कि जिसकी वजह से उसने वर्ल्ड क्रिकेट में आज भी उसके बारे में बड़े से बड़ा बॉलर भी उसकी तारीफ करता है। या दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, वो लोग आज भी उसको कहते हैं कि ही वाज द टफेस्ट बॉलर जो हमने फेस किया। वो इन्हीं वजहों की वजह से था कि वो टेम्परामेंट के साथ खेलता था, बैट्समैन के वो बेहतरीन तरीके से खेलता था और कामयाब होता था। और ऐसे ही होता था। कितना डिफरेंस आप समझते हैं? इंडिया की बैटिंग तो उस वक्त भी विराट कोहली भी थे, धोनी थे, सचिन तेंदुलकर थे। बैटिंग तो नो डाउट इंडिया की हमेशा से रोहित बड़ी शर्मा तगड़ी थे। रही है। बैटिंग उनकी उस टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ या उस टाइम की इंडिया की क्रिकेट में और आज की इंडिया की क्रिकेट में उनके फास्ट बॉलर्स का फ़र्क पड़ा है। कि अभी आप ये देख लें जो पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर्स का, उनके फास्ट बॉलर्स ने कितनी अच्छी, मोहम्मद शामी ने, सिराज ने, बुमराह ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस वक्त इंडिया की टीम में इतने आउटस्टैंडिंग एक साथ फास्ट बॉलर नहीं थे, एक आधा होता था, लेकिन इस तरह पूरी लाइनअप आपकी अच्छे फास्ट बॉलर्स पे नहीं मुश्तमिल। सो ये मेरे ख्याल में बैटिंग उनकी हमेशा से अच्छी थी। बॉलिंग अब जो है इंडिया की वो पहले उस टाइम की निस्बत अब बहुत अच्छी है। किसी इंडियन प्लेयर्स के साथ आपकी दोस्ती है आज तक? नहीं, इतना इंटरेक्शन नहीं हो सका, लेकिन मुझे याद है कि उस एशिया कप के दौरान ही मैं एक ही मैच इंडिया के खिलाफ खेला हूँ। तो हम एक जो है श्रीलंका, उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक वहाँ पे डिनर किया था, टीम डिनर। तो उसमें जब हम सारे इकट्ठे बैठे तो विराट कोहली जो है वो ही इज़ वेरी फ्रेंडली। अच्छा। और वो सईद अजमल के साथ और बाकी प्लेयर्स के जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके साथ उसकी गपशप, तो इस तरह वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अब मुझे ये बताया, रोहित शर्मा को आपने कैसा बैटर पाया? और बुमराह की, आप खुद फास्ट बॉलर थे और जाहिर है बड़ा आप बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। बुमराह को आप क्या समझते हैं कि वो किस पाए का बॉलर है? उसने तो पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, एक तो यूनिक एक्शन है, डिसेंट इनफ पेस है। एक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं लगता आपको? नहीं, ये लीगली अलाउ है। लीगली अलाउ है, लेकिन अभी कुछ बातें हो रही थी, अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे तो बातें कुछ हो रही थी